उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वीडियोज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोएडा के जिला अस्पताल की। 75 जिलों में फैला उत्तर प्रदेश, हर जिले का अपना अस्पताल, अपना मेडिकल कॉलेज, ऐसा सरकार दावा करती है। लेकिन आज हम एक इन्वेस्टिगेशन और एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं नोएडा के जिला अस्पताल की। यह अस्पताल नोएडा क्षेत्र के लाखों लोगों को सेवाएं देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कौन सी सेवाएं 24/7 24 घंटे उपलब्ध हैं, किस फ्लोर पर कौन सा विभाग है और किन सुविधाओं की अभी कमी है। यह कोई प्रचार नहीं है, पूरा एक फैक्ट फाइल है। 5-7 मिनट लगेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर आवश्यक जानकारियाँ मिलेंगी। नोएडा का जिला अस्पताल सेक्टर 39 में है। 2013 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ से ही इसकी आधारशिला रखी थी। 240 बेड का यह अस्पताल है। इस अस्पताल के शिलान्यास के लिए अखिलेश यादव नोएडा नहीं आए थे। एक पुरानी बहुत कहानी थी कि जो सीएम नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। राजनाथ सिंह सीएम थे, नोएडा गए, कुर्सी गई। मायावती सीएम रहीं, नोएडा एक बार आई, कुर्सी गई। तो अखिलेश नोएडा नहीं गए इस डर से कि कहीं सीएम पद चला न जाए। लेकिन 2017 में चुनाव हार गए और कुर्सी चली गई। तो 2013 में जिस अस्पताल का शिलान्यास अखिलेश यादव ने किया, वह पूरा हुआ साल 2020 में। 7 साल बाद जब कोविड आया, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया। उस वक्त यह कोविड अस्पताल के नाम से जाना गया और जब कोविड निकल गया तो इसको जिला अस्पताल में ही कन्वर्ट कर दिया गया। नोएडा का जिला अस्पताल शायद पूरे यूपी में पहला ऐसा अस्पताल है जिसकी इमारत किसी आईटी सेक्टर के दफ्तर जैसी लगती है। वरना आप यूपी के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, वही जर्जर इमारतें, वही बदबूदार इमारतें, वही अस्त व्यस्त व्यवस्था। लेकिन इस अस्पताल में जब आप घुसेंगे या बाहर से भी देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि यार ये जिला अस्पताल है। एकदम चमचमाता हुआ आईटी जैसा दफ्तर। इस अस्पताल में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। इमरजेंसी, प्रसव सेवा, एक्सरे, लैब, आईसीयू, रेबीज यानी कुत्ते काटने वाला सेवा, एम्बुलेंस फैसिलिटी, एएलएस और सीटी स्कैन। ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो 24/7 किसी भी वक्त आपातकाल में आप जाएंगे, आपकी सुविधा यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन एक कमी है, यहाँ पर एमआरआई नहीं होती और सुपर स्पेशलिटी जैसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कुल 8 फ्लोर की यह इमारत है। इस इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर ओपीडी है, दवाओं का वितरण केंद्र यहीं पर है और यहीं पर सैंपल कलेक्शन वगैरह होता है। ब्लड की जांच हुआ, कोविड की जांच हुआ, मेडिकल फिटनेस की जांच हुआ, आयुष्मान भारत काउंटर, टीबी रोग, होम्योपैथी, एआरवी, तंबाकू उन्मूलन केंद्र और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ डिपार्टमेंट नीचे है। बात अगर पहले फ्लोर की करें तो फर्स्ट फ्लोर पर आईसीयू है, इमरजेंसी है, ब्लड बैंक है, फिजियोथेरेपी है और मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। ये 8 फ्लोर की पूरी हाईटेक इमारत है। इसके अंदर किस फ्लोर पर कौन सी सुविधा उपलब्ध है, आप इस वीडियो को फ्रीज करिए और पूरा इसको पढ़िएगा। ऑलमोस्ट सभी ओपीडी सेवाएं ग्राउंड फ्लोर पर उपलब्ध हैं। अगर हम गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि जो प्रसव से जुड़े, डिलीवरी से संबंधित जो मामले होते हैं और एनआईसीयू के जो मामले होते हैं कि चाइल्ड बच्चे वाले, उसको छोड़ दें तो सभी ओपीडी सेवाएं नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर ही आपको मिल जाती हैं। डॉक्टरों की पूरी एक लिस्ट है। जैसे आप जिला अस्पताल में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी और बगल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आपको दिखाई देगी। इसके ठीक बाईं तरफ ये ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पर आपको अपना पर्चा बनवाना होता है। अगर आप लाइन में लगने से बचना चाहते हैं तो वही ड्रीफ केस एक एप्लीकेशन है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और टोकन ले लीजिए, तो लाइन से बच सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का आपके पास अवश्य होना चाहिए, वरना पर्चा बनवाने में आपको दिक्कत हो सकती है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में जो प्रिंटिंग कॉस्ट है 1 रुपये का, वो चार्ज किया जाता है। बाकी तो सेवाएं लगभग सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। नोएडा के जिला अस्पताल में जो ओपीडी वाला रूम है, प्रवेश करते ही लेफ्ट हैंड में एक मंदिर है, छोटी सी वहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा रखी गई है। और ये शायद यूपी का पहला मुझे अस्पताल दिखा जहाँ पर ओपीडी के बिल्कुल सामने एक महादेव की प्रतिमा स्थापित की गई है श्रद्धालुओं के लिए। और मैं प्रयागराज के जिला अस्पताल गया हूँ। मैं प्रयागराज के जो मंडलीय अस्पताल है, कलविन यानी कि मोतीलाल नेहरू वाला अस्पताल है, वहाँ गया हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है स्वरूप रानी नेहरू, वहाँ गया हूँ। मुझे ऐसा भी कहीं दिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन ये सुविधा है।
डायलिसिस की सुविधा यहाँ पर है, यहाँ पे सर्जरी का वार्ड है, एनआरसी का केंद्र है, नेत्र रोग विशेषज्ञ यहाँ पे बैठते हैं। और जो 8वां फ्लोर है इस अस्पताल का वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए है। सीएमओ का दफ्तर 8वें फ्लोर पर है। जन्म एवं मृत्यु का जो पंजीकरण होता है वो भी 8वें फ्लोर पर रूम नंबर 825 में होता है। आपातकालीन सेवाएं हमेशा उपलब्ध हैं, आप सीधे डायल कर सकते हैं, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सेवाएं हैं। और कुछ सेवाओं के पैसे लिए जाते हैं, आप इसको मैं फ्रीज करता हूं वीडियो को। ये देखिए, ये एक सूची है, इसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सेवाओं के क्या चार्ज लिए जाते हैं। सामान्य अवस्था में यहाँ पर जो ब्लड की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुआ या इसी प्रकार के जो छोटे मोटे जांच होते हैं उसके कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन कुछ चार्जेज़ हैं जो एडमिशन चार्जेस हुए, अगर आपका कोई पेशेंट यहाँ भर्ती होता है तो प्रतिदिन कितने पैसे उसके लगते हैं, वो सारा यहाँ पर इसको आप वीडियो को फ्रीज करिए और इसको पूरा पढ़ लीजिए। तथ्यों के आधार पर देखें तो इमरजेंसी, प्रसव और बुनियादी सर्जरी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। बेसिक जो सर्जरी होती है वो यहाँ पर मिल सकता है। आईसीयू है, ब्लड बैंक है, सीटी स्कैन की सेवाएं मौजूद हैं, एनआईसीयू है यानी कि जो नवजात बच्चे हैं उनकी देखभाल की व्यवस्था है, और किडनी पेशेंट के लिए डायलिसिस की व्यवस्था भी है। लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं, ये कि भारत का सबसे प्रमुख आईटी हब में से एक नोएडा, इस ज़िला अस्पताल में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर नहीं है, अत्याधुनिक सेवाओं की कमी है, जबकि प्रयागराज के जिला अस्पताल में एमआरआई होता है। यह अस्पताल जिला स्तर पर व्यापक बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन जटिल या सुपर स्पेशलिटी के मामलों में यहाँ पर आपको किसी और अस्पताल में जाना पड़ सकता है। मैं इस अस्पताल में जाकर जो देख पाया वो यह है कि बहुत ही साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बहुत व्यवस्थित अस्पताल मुझे यह लगा। बाकी अस्पतालों की अपेक्षा यहाँ पर भीड़ मुझे कम दिखाई दी। दवाओं के वितरण वाले जो केंद्र हैं जहाँ पर मेडिक्स मिलती हैं वहाँ पर थोड़ा क्राउड था, थोड़ी लाइन लगानी पड़ रही थी लोगों को। लेकिन आईपीडी वार्ड देखे मैंने ओपीडी काउंटर्स देखे, वैसी भीड़ मुझे नहीं दिखी जैसे प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में होती है, जैसे आईएमएस बीएचयू में होती है, वैसी भीड़ इस अस्पताल में नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, कमेंट करके कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो मैं आपको जवाब देने के लिए तत्पर हूँ।